आया है माँ का पावन त्योहार, साथ लाया खुशियों का पार। हर दुख दूर करे उनकी छवि, हर मन में भर दे विश्वास और प्यार। दीपक की लौ से रोशन हो राहें, फूलों की खुशबू से महके सभी चाहे। नमन करे हम उस शक्ति को अपार, जो देती है जीवन में सुख और प्यार। माँ की कृपा से जग रोशन होता है, हर दिल में विश्वास और उमंग खिलती है। उनकी छवि में मिलता है सुकून अपार, हर दुख हर पीड़ा उनका नाम सुनते ही दूर हो जाती है। चमकते दीपक की लौ बताती है राह, खुशबू की महकती है हर चाह। आओ हम सब मिलकर करें नमन उस शक्ति को, जो देती है जीवन में खुशियों का बहार और अपार प्रेम। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आया है, माँ दुर्गा का स्वागत आशीर्वाद सभी को छू गया है। चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 27 मार्च तक रहेंगे, यानी पूरे 9 दिन माता रानी की विशेष कृपा पृथ्वी पर रहेगी। इन 9 दिनों में लोग व्रत रखते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, घर में अखंड ज्योति जलाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण करते हैं कलश स्थापना। लेकिन ध्यान रहे, नवरात्रि की पूजा का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है कलश स्थापना। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, चलिए आप बात करते हैं। 19 मार्च को कलश स्थापना का शुभ समय रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर 6 बजे 52 मिनट तक, और दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर 53 मिनट तक। अगर आप इस समय के अंदर कलश स्थापना करते हैं तो माना जाता है कि माता रानी की कृपा कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक कलश लेना होगा। कलश आप 3 प्रकार के ले सकते हैं, चांदी का, पीतल का या मिट्टी का। लेकिन शास्त्रों के अनुसार मिट्टी का कलश सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि मिट्टी प्रकृति का प्रतीक होता है और माता रानी स्वयं प्रकृति का स्वरूप होती है। एक बहुत जरूरी बात, कलश स्थापना से एक दिन पहले कलश को पानी में भिगोकर जरूर रखिए। ऐसा करने से मिट्टी का कलश पूजा के दौरान पानी नहीं सोखेगा। यह छोटी सी बात है, लेकिन बहुत लोग इसे नहीं जानते। आप पूजा करने वाले दिन सबसे पहले उस कलश को अच्छे से साफ कर लेंगे। अगर आपको ड्राइंग आती है तो आप कलश को बहुत सुंदर तरीके से सजा लीजिएगा। फिर उस कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कलश के अंदर क्या क्या डालना चाहिए। कलश में डालें हल्दी की गांठ, सुपारी, चांदी का सिक्का या सामान्य सिक्का, लौंग, चावल। इसके बाद उस कलश के ऊपर अशोक के पत्ते जरूर रखें। और यह सब करते समय एक बात बहुत ज़रूरी है, आपका मन बिल्कुल साफ और शांत होना चाहिए। पूजा केवल हाथों से नहीं, दिल से भी की जाती है। अब एक बहुत बड़ा सवाल, आखिर नवरात्रि में कलश स्थापना क्यों की जाती है। शास्त्रों के अनुसार कलश ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। कलश के अंदर जो जल होता है वह जीवन का प्रतीक होता है, और जब यह कलश स्थापना करते हैं तो हम माता रानी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, यानी उन 9 दिनों के लिए हमारे घर ही माता का मंदिर बन जाता है। इस बार माता रानी किस वाहन पर आ रही है, अब यह एक बहुत ही रोचक बात है। हर साल माता रानी अलग अलग वाहन पर आती है और इस साल माता रानी पालकी में सवार होकर आ रही है। जब माता पालकी में आती है तो शास्त्रों के अनुसार इसका अर्थ होता है समाज में परिवर्तन होगा। कई जगह युद्ध जैसी परिस्थितियां बन सकती है, केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी है। लेकिन साथ ही इसका एक अच्छा संकेत भी है दोस्तों। कई लोगों के जीवन में रुके हुए कार्य पूरे होंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था, उनके रिश्ते बनने के योग बनेंगे। कई लोगों के टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। एक छोटी सी कहानी दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी जरूर सुनाती हूँ। एक गांव में एक बहुत गरीब महिला रहती थी। हर साल नवरात्रि में वह माता रानी का व्रत रखती थी। उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, फिर भी वह मिट्टी का एक छोटा सा कलश रखती थी और सच्चे मन से माता की पूजा करती थी। लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते थे।
हर साल नवरात्रि के बाद उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि उसकी गरीबी धीरे धीरे खत्म होने लगी। तब गांव के पंडित ने कहा, माता को भोग नहीं भाव चाहिए, और यही नवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश है। नवरात्रि में ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें। नवरात्रि के दौरान कुछ गलतियों से बचना चाहिए। घर में झगड़ा ना करें, किसी का अपमान बिल्कुल ना करें, और पूजा करते समय मन को शांत जरूर रखें, क्योंकि जहाँ शांति होती है वहीं माता का वास होता है। दोस्तों, कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है जब लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन वही समय होता है जब माता रानी हमारे साथ खड़ी होती है। बस हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि माता रानी कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, 19 मार्च से शुरू 27 मार्च तक चलने वाले चैत्र नवरात्रे आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। अगर आप सच्चे मन से माता की पूजा करेंगे तो यकीन मानिए माता रानी आपकी हर मनोकामनाएं जरूर पूरी करेगी। अगर आप भी माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता दी, और वीडियो ख़त्म करने से पहले पूरे श्रद्धा से एक बार ज़रूर बोलिए, सच्चे दरबार की जय, शेरावाली माता की जय, जय माता दी। तो दोस्तों, ये थी चैत्र नवरात्रि की पूरी और संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकें। और हाँ, ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता दी।